प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की थी। हमने अपने ज्ञान के सूक्ष्मदर्शी को सबसे शक्तिशाली मोड पर सेट किया और एक यूकैरियोटिक कोशिका के जटिल शहर के अंदर प्रवेश किया। हमने उसके कंट्रोल रूम यानी केंद्रक को देखा, जहां जीवन की सारी योजनाएं यानी डीएनए रखी थीं। हम उसके पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में गए, जहां ऊर्जा के सिक्के ढाले जा रहे थे। हमने राइबोसोम की फैक्ट्रियों, गोल्जी काय के पोस्ट ऑफिस और लाइसोसोम के सफाई दस्ते के अद्भुत कार्यों को समझा। संक्षेप में, हमने ये जान लिया कि एक कोशिका केवल एक दीवार और कुछ तरल पदार्थ का गोला नहीं, बल्कि एक जीता जागता सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर शहर है। लेकिन आज एक और भी दिलचस्प सवाल हमारे सामने खड़ा है। हम जानते हैं कि एक विशाल बरगद का पेड़ भी कोशिकाओं से बना है और जंगल में घूमता एक शेर भी कोशिकाओं से बना है। दोनों यूकैरियोटिक हैं। दोनों के पास वही मूलभूत मशीनरी है: केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो फिर ऐसा क्या है जो एक को जड़ से बंधा हुआ शांत स्वपोषी पौधा बनाता है और दूसरे को एक गतिशील मांसाहारी शिकारी? ये अंतर कहाँ से शुरू होता है? इस कहाँ का जवाब हमें कोशिकीय स्तर पर ही मिलता है। आज हम जीव विज्ञान के दो सबसे बड़े साम्राज्यों, पादप जगत और जंतु जगत की मूलभूत इकाइयों को आमने सामने रखने जा रहे हैं। हम एक जासूस की तरह उन सुरागों को खोजेंगे जो इन दोनों कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। ये अध्याय सिर्फ रटने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि संरचना कैसे कार्य को निर्धारित करती है। तो चलिए, तैयार हो जाइए एक रोमांचक तुलनात्मक अध्ययन के लिए। हमारा आज का विषय है पादप कोशिका बनाम जंतु कोशिका, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। एक ही परिवार के दो सदस्य, समानताएं। इससे पहले कि हम मतभेदों की खाई में उतरें, ये याद रखना जरूरी है कि ये दोनों कोशिकाएं एक ही बड़े परिवार, यूकैरियोटिक परिवार की सदस्य हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एक साझा विरासत है। वे दोनों एक ही तरह के बंगले हैं, बस उनके डिजाइन और सुविधाओं में कुछ अंतर है। तो दोनों में क्या समान है? सुविकसित केंद्रक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दोनों के पास एक झिल्ली युक्त शानदार कंट्रोल रूम है, जहां आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए सुरक्षित रहता है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के पास एक बुद्धिमान चयनात्मक पारेगम्य गेटकीपर है, जो पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। दोनों का आंतरिक भूभाग जली जैसे साइटोसॉल और उसमें तैरते कोशिकांगों से बना है। माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों को ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए दोनों के पास अपना पावर हाउस है, जहां कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। अंतःप्रदव्ययी जलिका, ईआर और गोल्जिकाए। दोनों में प्रोटीन और लिपिड बनाने और उन्हें पैक करके भेजने का पूरा तंत्र, आरईआर, एसईआर और गोल्जी मौजूद है। राइबोसोम। दोनों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों के पास प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। ये समानताएं हमें बताती हैं कि जीवन के मूलभूत कार्य, जैसे ऊर्जा उत्पादन, आनुवांशिक नियंत्रण, प्रोटीन निर्माण, दोनों में एक ही तरह से होते हैं। अब आइए उन मौलिक अंतरों पर ध्यान केंद्रित करें जो एक पौधे को पौधा और एक जानवर को जानवर बनाते हैं। विभाजन की रेखा, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। हम इन अंतरों को एक एक करके उनके कारण और प्रभाव के साथ समझेंगे। अंतर एक, शहर की बाहरी सुरक्षा, दीवार बनाम केवल गेट। यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। पादप कोशिका, प्लांट सेल। संरचना, इसके पास दोहरी सुरक्षा प्रणाली है। सबसे बाहर एक कठोर निर्जीव कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्यों? सोचिए, एक पौधा अपनी जगह से हिल नहीं सकता। उसे तेज हवा, बारिश, तापमान के बदलाव और जानवरों से होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ता है। कोशिका भित्ति उसे कवच की तरह संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा ये उसे परासरण दाब से बचाती है। जब जड़ों से बहुत सारा पानी कोशिका में आता है, तो ये भित्ति उसे गुब्बारे की तरह फूलने तो देती है, पर फटने नहीं देती। इसी दबाव या स्फीति दाब के कारण पौधे सीधे खड़े रहते हैं। परिणाम, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाओं का आकार निश्चित, अक्सर आयताकार या षटकोणीय होता है। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। संरचना, इसमें सबसे बाहरी परत केवल लचीली कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्यों? सोचिए, जंतुओं को गतिशीलता यानी मोबिलिटी और लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। अगर हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में कठोर दीवारें होती, तो हम अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते। अगर हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में दीवारें होती, तो वो पतली रक्त वाहिकाओं में मुड़कर नहीं जा पाती। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति ही जंतुओं को चलने, दौड़ने और विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करने की क्षमता देती है।
परिणाम, जंतु कोशिकाओं का आकार अनिश्चित यानी इरेगुलर होता है और वे अपना आकार बदल सकती हैं। परीक्षा की कुंजी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं। ये अंतर सीधे तौर पर उनकी जीवन शैली यानी स्थिर बनाम गतिशील से जुड़ा है। अंतर दो, भोजन की व्यवस्था, आत्मनिर्भर रसोई बनाम होम डिलीवरी। ये अंतर उनके पोषण के तरीके को परिभाषित करता है। पादप कोशिका, प्लांट सेल। संरचना, इसमें लवक प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। क्यों? पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरित लवक पौधे की सौर ऊर्जा से चलने वाली रसोई है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन यानी ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, को अंजाम देता है। परिणाम, पौधों को भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स हैं। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। संरचना, इसमें लवक और हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। क्यों? जंतु विषमपोषी होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। उन्हें ऊर्जा के लिए पौधों या अन्य जंतुओं को खाना पड़ता है। इसलिए उन्हें भोजन बनाने वाली मशीनरी, हरित लवक की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणाम, जंतु पारिस्थितिकी तंत्र के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं। परीक्षा की कुंजी, पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। यह पोषण के तरीके स्वपोषी बनाम विषमपोषी को निर्धारित करता है। अंतर 3, भंडारण की सुविधा, विशाल गोदाम बनाम छोटे छोटे लॉकर। ये अंतर कोशिका के आंतरिक प्रबंधन और जल संतुलन से संबंधित है। पादप कोशिका, प्लांट सेल। इसमें एक बहुत बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, जो कोशिका का 50% से 90% तक का आयतन घेर सकती है। यह टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरी होती है। क्यों? इस विशाल रसधानी के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह पानी, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती है। सबसे महत्वपूर्ण, यह पानी को सोखकर कोशिका को फुलाए रखती है, जिससे स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है। यह दाब कोशिका भित्ति पर दबाव डालता है और पौधे को सीधा और कठोर बनाए रखने में मदद करता है। यह एक तरह से पौधे का हाइड्रोलिक कंकाल है। परिणाम, बड़ी रसधानी की उपस्थिति के कारण केंद्रक और अन्य कोशिकांग कोशिका की परिधि की ओर धकेल दिए जाते हैं। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। इसमें रसधानियां या तो अनुपस्थित होती हैं, यदि होती भी हैं तो बहुत छोटी और अस्थायी होती हैं। क्योंकि जंतुओं के पास जल संतुलन और अपशिष्ट निष्कासन के लिए विकसित अंग तंत्र यानी जैसे किडनी होते हैं, उन्हें एक ही कोशिका में भारी मात्रा में पानी या अपशिष्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उन्हें कठोरता के लिए स्फीति दाब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास कंकाल अर्थात हड्डियों का ढांचा होता है। परिणाम, जंतु कोशिका का केंद्रक आमतौर पर केंद्र में स्थित होता है। परीक्षा की कुंजी, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है। अंतर 4, कोशिका विभाजन का तरीका, अंदर से बाहर बनाम बाहर से अंदर। दोनों में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य के बंटवारे यानी साइटोकाइनेसिस का तरीका अलग-अलग है। पादप कोशिका, प्लांट सेल। संरचना, इसमें तारक काय और तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टिका यानी सेल प्लेट के निर्माण द्वारा होता है। गोल्जी काय से निकली छोटी छोटी थैलियां कोशिका के केंद्र में इकट्ठा होकर एक प्लेट बनाती हैं, जो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है और अंत में कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है, जिससे 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। यह प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है। क्यों? कठोर कोशिका भित्ति को बाहर से अंदर की ओर नहीं सिकोड़ा जा सकता, इसलिए एक नई दीवार का निर्माण अंदर से करना ही एकमात्र विकल्प है। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। संरचना, इसमें तारक काय और तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, जो कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं यानी स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में मदद करते हैं। विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि यानी फरोइंग और क्लीवेज द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की ओर पिचकना शुरू करती है, एक खांच बनाती है जो गहरी होती जाती है और अंत में कोशिका को 2 भागों में बांट देती है। क्योंकि लचीली कोशिका झिल्ली को आसानी से पिचकाया या सकोड़ा जा सकता है,
परीक्षा की कुंजी। जंतु कोशिका में तारक काय होता है और विभाजन खांच विधि से होता है। पादप कोशिका में तारक काय नहीं होता और विभाजन कोशिका पट्टिका विधि से होता है।